Dear students, we are going to start exercise 4.2. Find area of the triangle with vertices at the point given in each of the following. इस एक्सरसाइज में बच्चों हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स. ये एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस ए x1 y1, मान लीजिए b है x2 y2, ये आपका c है x3 y3. बच्चों इसको वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है. वर्टेक्स इसका प्लूरल वर्टिसेस है. आप हाई स्कूल में एक फार्मूला पढ़े थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल triangle when vertices are given, delta is equal to 1 by 2 y2 minus y3 into x1 plus y3 minus y1 into x2 plus y1 minus y2 इंटू x3. ये फार्मूला आप हाई स्कूल में, ठीक है, पढ़े हैं और इस पे आप, ठीक है, न्यूमेरिकल लगाएं. तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स, चलिए, डेल्टा इज इक्वल टू 1 by 2, इसमें क्या है x1 y1, अपने से एक कांस्टेंट 1 मानेंगे, x2 y2 1, ये फार्मूला है, x3 y3 1. अब जब इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग r1, एक्सपेंडिंग अलोंग r1 से या r2 से या r3 से, c1 c2 c3 से, ये आपके ऊपर है किससे एक्सपेंड कर रहे हैं. चलिए अभी इसको एक्सपेंड करेंगे, ये फार्मूला आपको मिल जाएगा. तो इम्प्लाइज दैट डेल्टा इज इक्वल टू 1 by 2, ये मल्टीप्लाई बाद में करिएगा, हम r1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, ये आपका r1 है. तो आपको मालूम है कि ये प्लस है, ये माइनस और ये प्लस. तो x1 अब इसके बाद y2, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, y2 माइनस y3, कन्फर्म, y2 माइनस y3. इसको ऐसे लगा लीजिए सबसे अच्छा, y2 माइनस y3. अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस लगाइए, y1. अब इसके बाद ये दब जाएगा, ये दब जाएगा, यानी छुप जाएगा, तो x2 माइनस x3. अब इसके बाद प्लस है 1. अब इसके बाद ये पूरा दबेगा, ये दबेगा, x2 y3 माइनस x3 y2, कन्फर्म, x3 y2. ये 1 by 2 से लास्ट में आपको मल्टीप्लाई कर देना है. अब चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको छोड़ते हुए. इम्प्लाई दैट ये आप लिख सकते हैं y2 माइनस y3 इंटू x1, कन्फर्म. अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करिए और इसमें भी करिए, ठीक है. चलिए ये होगा माइनस y1 x2 प्लस y1 x3 और ये प्लस x2 y3 माइनस x3 y2. अब थोड़ा सा इसको अरेंज कर दीजिए, ऐसा अरेंज करिए कि आपको वो जो हाई स्कूल का फार्मूला है वो मिल जाए. चलिए इम्प्लाई दैट y2 माइनस y3 इंटू x1,
प्लस x2 यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ भी x2 है और x2 यहाँ भी है, देख रहे हैं। ये इसको इसमें से x2 कॉमन ले लीजिए तो मिलेगा क्या, y3 माइनस y1 और ये आपका x2 मिला। कंफर्म। अब इसके बाद अब यहाँ पे देखिए y1 x3 है, x3 y2 है। व्हाट विल बी कॉमन इन दिस केस, कॉमन क्या मिलेगा, x3 मिलेगा। x3 जब कॉमन लेंगे तो y1 माइनस y2 और ये आपका x3। 1/2 जो छोड़े हैं, 1/2 y2 माइनस y3 इंटू x1 प्लस y3 माइनस y1 इंटू x2 प्लस y1 माइनस y2 इंटू x3। यही फार्मूला हाई स्कूल में आप पढ़े थे, इसी पे आप न्यूमेरिकल लगाए थे। अब आइए, ठीक है, क्वेश्चन पे। ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। वैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको एक फार्मूला और है, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट बोल दिया जा रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल वो है जिसको आप ह्यूरॉन्स फार्मूला से लगाए हैं, डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस बी एस माइनस सी। लेकिन यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हैं आप विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स। चलिए शुरू किया जाए। यहाँ पे देखिए 1 x1 है, x2 है, बोलिए x1 x2 1 0 1 6 0 1 एंड 4 3 1। कन्फर्म। 1 0 1 6 0 1 4 3 1। ये x1 है, बोलिए, ये x2 है, ये x3 है। बच्चों ये आपका x1 है, ये आपका x2 है और ये आपका x3 है। ये आपका y1 और ये आपका y2 और ये आपका y3 है। मिला लीजिए, y1 0, y2 आपका 0, y3 आपका 3। डेल्टा इज इक्वल टू हाफ, ये फार्मूला है। एक्सपेंड करिए किससे, R1 से। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 से आप इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। चलिए, इम्प्लाइज दैट ये 1/2 अभी छोड़ दीजिए, बाद में मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। ये R1 है तो ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो 1 इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, ठीक है, 0 इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या आएगा, -3। 0 - 3 लिख दें। चलिए इसको लिख दीजिए ज़रा, 0 - 3। कन्फर्म। अब इसके बाद ये -0 मल्टीप्लाई पूरा करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। चलिए ये 0 वाला लेंगे तो मिलेगा क्या, 6 1 × 6 और -4 और +1 है। 1 में ये छुपा 6 × 3 18 और ये -0। तो ये बच्चों आपका मिला -3, ये तो 0 हो गया और ये आपका 18 और बाहर क्या है 1/2। इधर डेल्टा इज इक्वल टू, तो दिस इम्प्लाइज 1/2। 18 - 3 विल बी व्हाट, 15। इम्प्लाइज दैट 15/2 स्क्वायर यूनिट लिखेगा। क्या लिखेंगे, यूनिट स्क्वायर यूनिट लिखिए या यूनिट स्क्वायर। क्यों ऐसा, क्योंकि एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर में होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है बच्चों, चलिए सेकंड पार्ट लिखिए। 2
7 अपने से 1 1 1 1 10 8 एंड 1 डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 implies that 1/2 चलिए एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 अब इसका 1 1 सा 1 1 1 सा 1 माइनस 8 मिला कन्फर्म 2 से यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे फिर -7 -7 ये और ये छुप गया 1 1 सा 1 1 1 सा 1 10 10 1 सा 10 10 1 सा 10 फिर उसके बाद +1 इसमें क्या है 1 8 ज़ा 8 और -10 तो दिस विल गिव 1/2 माइनस कितना है 7 और 7 -14 कन्फर्म इधर -9 और +63 कन्फर्म इधर -2 ठीक है चेक करते रहिएगा इम्प्लाई दैट 1/2 -16 + 63 कन्फर्म कितना 47 1/2 इसमें क्या मिला 47 तो डेल्टा इज इक्वल टू 47/2 स्क्वायर यूनिट हाँ हाँ 13 में से 6 के 7 और 5 में से 4 क्लियर है द लास्ट पार्ट चलिए लास्ट पार्ट बच्चों ये थर्ड डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट में -2 है -3 अपने से 1 और 3 है 2 है बोलिए 1 -1 -8 एंड 1 एक्सपेंड कर दीजिए R1 से डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 R1 में आपका -2 ये -2 है 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 और ये -8 यानी +8 अब इसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 ये प्लस है ये माइनस है ये प्लस है ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 3 अब इसके बाद 3 1 ज़ा 3 है और ये -+1 कन्फर्म अब इसके बाद +1 ये 3 8 ज़ा 24 3 8 ज़ा 24 और ये +2 चेक करिए implies that 1/2 8 to 10 10 minus 20 3 1 4 4 3 is 12 and -24 plus 2 will be what -22 okay -22 ये -20 और -20 इज इक्वल टू 1/2 आपका मिलेगा ये -42 कन्फर्म और +12 इक्वल 1/2 -30 रिजल्ट विल बी व्हाट -15 बच्चों आपको मालूम होना चाहिए एरिया कैन नेवर बी इन निगेटिव फॉर्म याद रखिएगा एरिया कैन नेवर बी इन निगेटिव देखिए निगेटिव का सिंबल है एरिया कैन नेवर बी निगेटिव एरिया कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता इसलिए डेल्टा इज इक्वल टू 15 स्क्वायर यूनिट कन्फर्म डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 शो दैट पॉइंट से A B C आर कोलिनियर कोलिनियर का मतलब ऑल पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन ठीक है दैट इज डेल्टा मस्ट बी 0 डेल्टा की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो इट मीन्स A B C आर कोलिनियर तो डेल्टा इज इक्वल टू हाफ
डिटर्मिनेंट लीजिए, ए बी, ए है बी प्लस सी एंड 1, बी सी प्लस ए एंड 1, सी ए प्लस बी एंड 1, एक्सपेंडिंग along R1, expanding along R1, आप थ्रू 1 भी लिख सकते हैं। implies that delta is equal to half, सुना रहा है क्या, उसको वो कर दो, ये प्लस है माइनस और ये प्लस, तो ए बी प्लस सी, इसके बाद इस सी प्लस ए का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो सी प्लस ए हुआ, और ए प्लस बी का यानी माइनस के साथ ए प्लस बी हुआ, कन्फर्म। अब इसके बाद माइनस बी प्लस सी, बी का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, बी 1 सा बी, और सी का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस सी, फिर प्लस 1 है, बी का मल्टीप्लाई ए प्लस बी में करेंगे, बी ए प्लस बी, माइनस सी का मल्टीप्लाई सी प्लस ए में करेंगे, सी प्लस ए, implies that 1/2 AB प्लस AC, AB प्लस AC, और इसमें है C प्लस A माइनस A माइनस बी। अब इसके बाद माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस सी स्क्वायर तो प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, बाहर माइनस है, चलिए प्लस इंटू करिए इसमें ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड माइनस ए सी, यहाँ पे ए और ए कैंसिल हो गया, और यहाँ बी स्क्वायर कैंसिल, ए सी का स्क्वायर, ए बी प्लस, कुछ गलती नहीं हो रही है, 1/2 ए सी प्लस ए, सॉरी यही गलती हुआ है, ये जो है फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, तो सी प्लस ए, ये गलत है, सी प्लस ए है, सी प्लस ए और ए प्लस बी, तो सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी, सही है। ये इतना बड़ा यहाँ पे ए कर दीजिए, सी प्लस ए और फिर माइनस बी प्लस सी, तो बी माइनस सी सही है, +1 बी ए प्लस बी माइनस सी सही है, ये गलती हुई थी। यहाँ पे सी प्लस ए माइनस ए माइनस, यहाँ पे ए है, चलिए हाँ ये प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर सही है। अब इसके बाद 1/2 ए सी और माइनस ए बी
और इधर बचा है प्लस AB और माइनस AC। तो यहाँ पे बच्चों ये पॉजिटिव AC निगेटिव AC कैंसिल होगा, इक्वल 1/2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा इज इक्वल टू 0। अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0 आ जाए तो इम्प्लाइज दैट A B C आर कोलिनियर, A B और C आर कोलिनियर, कन्फर्म। चलिए कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर गिवन है। यहाँ पे गिवन है डेल्टा इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट प्लस माइनस 4 स्क्वायर यूनिट्स गिवन है। चलिए तो डेल्टा इज इक्वल टू हाफ, डिटर्मिनेंट में के है 4 है, ठीक है, के 0 4 0 सॉरी के 0 1 के 0 1 4 0 1 एंड 0 2 1 और डेल्टा की वैल्यू गिवन है। अब इसको जो है आप एक्सपेंड कर दीजिए किससे, कॉलम 2 से। यहाँ पे लिख दीजिए expanding the determinant along C2 कॉलम 2, इसको क्या पढ़ेंगे, कॉलम 2 से। तो ये बच्चों 0 है, इस 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इसके अंदर पॉइंट टू बी नोटेड है। तो डेल्टा इज इक्वल टू हाफ। अब यहाँ पे -1 तीसरा रो है और दूसरा कॉलम है, कन्फर्म। तीसरा रो दूसरा कॉलम, ये 2। अब ये ढक गया पूरा, देखिएगा ये पूरा आपका ढक जाएगा और ये आपका ढकेगा। बचा क्या, के 1 बचा है और 4 1 बचा है, याद रखिएगा। ठीक, और ये आपका ये है। चलिए डेल्टा की वैल्यू है +-4, तो यहाँ पे लिख दीजिए +-4 इज इक्वल टू 1/2। -1 के पावर 5 है तो निगेटिव हो जाएगा, तो -2। अब यहाँ पे के, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, तो के -4 इम्प्लाइज दैट 2 का मल्टीप्लाई चाहे तो इसमें कर दीजिए, ये हो जाएगा +-8 इक्वल -2k और +8 इम्प्लाइज दैट -2k +8 इज इक्वल टू +-8। अब जो है टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो -2k +8 इज इक्वल टू 8। तो दिस इम्प्लाइज -2k वो उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो k विल बी 0। अब इसके बाद टेकिंग निगेटिव साइन, तो -2k +8 इज इक्वल टू -8। इस केस में -2k इक्वल जब उधर जाएगा तो -16, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिएगा, तो k विल बी वॉट 8, कन्फर्म। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे इक्वेशन पूछा है, तो जब इक्वेशन ऑफ ए लाइन पूछा है तो इसमें x और y कन्फर्म आएगा, ठीक है। x और y, तो क्या लिखेंगे, लेट x एंड y लाई,
मान लो लेट पी कोई एक्स वाई लाई ऑन द, ठीक है, लाइन, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग आपका 1 2 है एंड 3 6 है। चलिए, तो अब इसमें इक्वेशन ऑफ द लाइन पूछा है, तो फार्मूला क्या लगेगा? डेल्टा इक्वल टू लगेगा? क्या लगेगा बोलिए? हाँ वो तो जोड़ेंगे, ये तो 1 है 2 है और 1 है अपनी जगह पे, 1 2 1 एंड 3 6 1 एंड एक्स वाई माने हैं तो एक्स वाई 1 और डेल्टा इज इक्वल टू, बोलिए ये 1/2, यही ना, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2। चलिए, एक्सपेंडिंग R1, एक्सपेंडिंग along R1, कन्फर्म। चलिए, तो डेल्टा इज इक्वल टू इम्प्लाई दैट 1/2, ये 1 है तो प्लस है, ये प्लस है, माइनस और ये प्लस है, तो 1 6 1 जा 6 एंड y 1 जा y। इसके बाद -2 है, अब ये 3 1 जा 3 और x माइनस x, फिर +1 है, ये 3y माइनस 6x, क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे? 1/2, ये आपका 6 माइनस y माइनस 2 3 जा 6 प्लस 2x प्लस 3y 6x, कन्फर्म। बोलिए डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी कि नहीं? क्यों 0 होगी? क्योंकि वो उसी लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 0 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये निगेटिव और ये पॉजिटिव है, कन्फर्म। तो 1/2 माइनस वाई, नो माइनस वाई यहाँ और प्लस 3y, ये 2x और माइनस 6x, तो ये क्या हो जाएगा? 2y, क्या मिलेगा आपको? 2y, ये आपका 2y और 2x माइनस ये आपका 4x इक्वल 0 है, हाँ? तो 2 इसमें आएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो दिस विल गिव 2y माइनस 4x इज इक्वल टू 0, इम्प्लाई दैट 2y इज इक्वल टू 4x, इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू 2x। यू मे राइट इट y माइनस 2x इज इक्वल टू 0, कन्फर्म। इसके बाद लास्ट है, अच्छा हाँ सेकंड है, चलिए सेकंड भी इसी तरीके से सॉल्व करें। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 3 1 एंड 9 3 यूजिंग डिटर्मिनेंट। लास्ट 4 का सेकंड पार्ट, इसमें क्या? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग 3 1 एंड 9 3 यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो लिखेंगे लेट पी एक्स वाई बी a point on line on the line joining मान लीजिए इसका नाम रख दीजिए A31 एंड B93
मान लीजिए एक्स वाई एक पॉइंट है, उसी लाइन पे ए और बी लाइन पे जो ज्वाइन है एक दूसरे को, तब क्या इससे मिलेगा, देन पी ए बी विल बी कोलिनियर, ये कोलिनियर हो जाएंगे, कोलिनियर। तो इट्स एरिया विल बी ज़ीरो, इट्स एरिया डेल्टा विल बी ज़ीरो, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो। चलिए, implies that डेल्टा इज इक्वल टू 1/2। डिटर्मिनेंट में यह 3 1 है, 3 1 अपने से मानेंगे, 9 3 1 एंड x y 1। चलिए, एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट along R1, its value will be what, 0, 1/2, ये प्लस माइनस प्लस 3 1 जा 3 माइनस वाई, ये -1, 9 1 जा 9 एंड इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है। तो 9 1 सा 9 माइनस एक्स, फिर प्लस ये लेंगे, ठीक है। तो ये 9y प्लस यहाँ पे 1 है, 9y माइनस 3x, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएंगे, इक्वल टू 3 3 दा 9 माइनस 3y माइनस 9 प्लस x प्लस 9y माइनस 3x। अब देखिए ये पॉजिटिव ये निगेटिव, कन्फर्म। अब इसके बाद 0 इक्वल 9 3 6y और माइनस 2x, तो दिस इम्प्लाइज 6y इज इक्वल टू 2x। आप इसको यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3y, यस, और x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। प्लीज चेक द आंसर, x minus 3y। The last question, if area of triangle is 35 square units with vertices 2 minus 6 5 4 k4, then k is, easy है। यहाँ पे सपोज दैट a के जो वर्टिसेस है 2 है माइनस 6, b के जो वर्टिसेस है 5 है एंड 4 है, एंड c के जो वर्टिसेस हैं k है एंड 4 है। और क्या गिवन है बच्चों, डेल्टा इज इक्वल टू प्लस माइनस 35। तो चलिए, डेल्टा इज इक्वल टू फार्मूला 1/2, 2 है माइनस 6 1, 5 है 4 है 1, k है 4 है 1, कन्फर्म। एक्सपेंडिंग along expanding the determinant along या थ्रू R1। इसकी वैल्यू गिवन है प्लस माइनस 35 इज इक्वल टू 1/2, 2, यहाँ ये प्लस है ये माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 और ये -4, कन्फर्म। और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6
5 1 ज़ा 5 और ये माइनस के, ठीक है, ये के। इसके बाद प्लस 1 है, 5 4 ज़ा 20 और माइनस 4k, इम्प्लाइज दैट। चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस माइनस ये 70 हो जाएगा। ना भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आके आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपका बच्चों 0 हो गया, 0, और ये आपका 30 माइनस 6k और ये प्लस 20 माइनस 4k, इम्प्लाई दैट प्लस माइनस 70 इक्वल, ये 30 और ये 20 कितना आ जाएगा 50 माइनस 10k, ओके, इम्प्लाइज दैट, ठीक है। अब क्या करिए, इस -10 को -10 के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे टेकिंग पॉजिटिव टेकिंग निगेटिव, यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा लीजिए, ठीक है, एक स्टेप बढ़ाएंगे, टेकिंग पॉजिटिव लीजिए, ये वाला प्लस ये वाला लेना है, तो क्या हो जाएगा -10 के इक्वल 70 माइनस 50, इम्प्लाइज दैट -10 के इज इक्वल टू 20, इम्प्लाइज दैट k विल बी -2, यस। अब इसके बाद टेकिंग निगेटिव साइन, तो ये -70 इक्वल 50 माइनस 10k, तो दिस विल गिव -10k इक्वल -70 माइनस 50, दिस विल गिव -120। दोनों तरफ से माइनस को कैंसिल कर दीजिए, तो मिला क्या 10k इक्वल 120, तो k विल बी व्हाट 12, यस। ये बच्चों एक्सरसाइज ख़त्म हो गई 4.2 हैज़ बीन फिनिश्ड, ठीक है। टुमारो आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज़ 2.4.3।